यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ साथ होता रहे। यीशु मसीह ज़िंदगी की खूबी ही है कि उसके दुख और उसके सुख साथ साथ होते हैं। जहाँ गम होता है वहाँ खुशी की बात होती है, क्योंकि खुदावंद हमारे दुखों और हमारे गमों, हमारी मुसीबतों और अज़ियतों और रिजेक्शन और परसिक्यूशन में हमें एक ऐसा इत्मीनान जो फ़तहमंद इत्मीनान है अता करते हैं, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के परस्तार हैं। हम खुदा यीशु मसीह की तालीम पर, उसकी ज़िंदगी के पहलुओं पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी सुधारते हैं, और हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम इन बातों को सीखते हैं कि जहाँ दुख है वहाँ फ़तहमंदी की खुशी भी है। मिसाल के तौर पर खुदा के पाक कलाम में हमें ये सिखाया गया है कि अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने उस खुशी की जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। इसलिए जो हमारे जो दुख हैं, हमारे जो गम हैं, हमारी जो अज़ियत है, हमारी जो परसिक्यूशन है, हमारी जो मुसीबत है, वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बल्कि फ़तहमंदी का बायस है। हमारा खुदा यीशु मसीह दुखों में से गुज़रा, गमों में से गुज़रा, अज़ियतों में से गुज़रा, मुसीबतों में से गुज़रा, लेकिन उसके सामने एक फ़तहमंदी थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके दुख ही उसके लिए एक फ़तहमंद ज़िंदगी को, मकाम को पैदा करेगी। इसलिए उसने सलीब का दुख सहा और शर्मिंदगी की परवाह न की, क्योंकि वो मुर्दों से जी उठकर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है इसी तरीके से जब हम पर मुसीबतें आती हैं, जब हम पर मुश्किलें आती हैं, गम आते हैं, अज़ियतें आती हैं, परसिक्यूशन आती है, रिजेक्शन आती है और हम दुखों में से गुजरते हैं, तो हमारे दुख जो हैं वो हम में सब्र पैदा करते हैं, क्योंकि मसीह ने दुख सहा, सब्र किया और खुदावंद से सरफराजी बख्शी। इसलिए हम भी अपने दुखों में, अपनी मुसीबतों में सब्र सीखते हैं, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि खुदावंद के वो लोग जो सब्र करते हैं वो मुबारक कहलाते हैं। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि ना सिर्फ हम खुदा के जलाल पर जो हमें हासिल होता है फ़ख्र करें, बल्कि अपनी मुसीबतों में भी फ़ख्र करें। अपनी मुसीबतों में फ़ख्र करें कि हमारी मुसीबतें जो हैं हमारे लिए न सिर्फ जलाल बल्कि एक ऐसी उम्मीद को पैदा करती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, हमें हौसला देती है, हमें अजर देती है और हमें शर्मिंदगी को पैदा नहीं करती। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है कि यही नहीं बल्कि मुसीबतों पर भी फ़ख्र करेंगे, जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगी से उम्मीद पैदा है और उम्मीद से शर्मिंदगी कभी हासिल नहीं होती। कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम दुख सहते हैं खुदा हमें सब्र अता फरमाता है, सब्र से हमें पुख्तगी अता होती है और पुख्तगी से एक ऐसी उम्मीद हासिल होती है जिससे हमें शर्मिंदगी नहीं होती। शर्मिंदगी इसलिए नहीं होती कि खुदा ने हमारी मुश्किलों में, मुसीबतों में हमसे मोहब्बत की है, क्योंकि जो रूह कुछ हमारी ज़िंदगी में क़याम करता है उसके वसीला से खुदा की वो मोहब्बत हम में डाली जाती है जिसमें कभी शर्मिंदगी नहीं होती, जिसमें कभी नाकामी नहीं होती, जिसे कभी ज़वाल नहीं होता। क्योंकि खुदा की मोहब्बत की खूबी है कि जब हम दुखों में, कमज़ोरियों में से होते हैं तो मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान का फ़िदिया दिया। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़िया तौर पर कहता है कि मैं मसीह यीशु में घटना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे दुख, मेरी मुसीबत, मेरी परेशानी एक ऐसी उम्मीद की खुशी मुझे देती है कि मसीह मेरे लिए हुआ और मुर्दों में से जी उठा, और जब उसने दुखों की शर्मिंदगी को नज़रअंदाज करके सलीब का दुख सहा और खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा, इसको हम भी जब हम मुश्किलों में जो जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, चाहे किसी तरीके से क्यों ना है, बीमारी के तौर पर, माली सूरत हाल से, लोगों की रिजेक्शन के वसीला से, अजियतों की वजह से है, ये जाने कि हमारे दुख जो हैं उनके साथ हमारी खुशी मुंसलिक है, फतह मुंसलिक है। इसलिए वो हमें एक ऐसी उम्मीद देते हैं
जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने दुख सहकर, सलीब का दुख सहकर, शर्मिंदगी की परवाह की और खुदा की दैनी तरफ जा बैठा, हम भी इसी तरीके से इस ज़िंदगी में मसीह होने के नाते से अगर दुख सहते हैं तो हमने भी इस पर फतहमंदी हासिल करनी है और उस खुशी को हासिल करना है जो हमें ये सिखाते हैं कि हम भी खुदा के दैनी हतर जा बैठेंगे और खुदा की बादशाही के पास। खुदा बाप हमें इन दुखों में, दुख भरी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान बख्शे। आमीन।